हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ स्टूडेंट्स। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोग थे एक्सरसाइज 8.2 पे और उसका मैं सबसे लास्ट सम 5वां सम लेके आ गई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये भी वैसा ही है जैसा कि 4th सम था, मगर वही है कि यूनिट्स अलग होगा, किस में बदलना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ है स्टूडेंट्स और बनाना शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए 5th सम का ए है स्टूडेंट्स। देखिए एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। आपको इनको केजी में बदल के दिखाना है और डेसिमल का यूज करना है इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए आपका पहला सम बनाते हैं, एक एक करके बनाएंगे और समझ में आएगा आंसर। देखिए ए का क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। ए है 2 kg, बी है 100 ग्राम है। एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स मतलब केजी में आपको डेसिमल का यूज करके बदल के दिखाना है। क्वेश्चन है 2 ग्राम, यह है बी है 100 ग्राम, यह है 3750 ग्राम, 5 kg 8 ग्राम। सब है मतलब ग्राम में है स्टूडेंट्स। तो ग्राम और केजी में आपका यहाँ पर ये मेजरमेंट ऑफ क्या है आपको पता होगा। ये मास का है। लेंथ वाला में क्या होता है? किलोमीटर, यही लगा रहता है। यहाँ किलोग्राम लिखा है, वहाँ किलोमीटर लगा रहता है। तो और कैपेसिटी में लीटर लगा रहता है, KL लगा रहता, किलो लीटर लगा रहता। तो हमें क्या है? मास का मेजरमेंट दे रखा है, तो एक्सप्रेस एज केजी में हमें बदलना है जो ग्राम में क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या संबंध है। आपको पता है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे देखोगे तो क्या होता है? सबसे शुरू में होता है मिली सेंटी डेसी ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। यहाँ बिल्कुल उसी की तरह मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर लेंथ का यूनिट होता था। ठीक इसी तरह इसका भी होता है। सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम और सबसे बड़ी यूनिट किलोग्राम। तो मिली सेंटी डेसी ग्राम, इसका बीच में स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम है। फिर डेका हेक्टो किलोग्राम, सबसे बड़ी यूनिट ग्राम, किलोग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम। तो आपको ग्राम को किलोग्राम बड़े में बदलना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो। पहले ही बड़ी यूनिट को लिख देती हूँ मैं। 1 kg कैसे बनता है? देखिए 1 kg कैसे बनता है? 1000 ग्राम मिलके 1000 ग्राम। तो आप ऐसे तो 1 kg का वैल्यू 1000 ग्राम है, इक्वल दिया है, दोनों सेम ही है। लेकिन बड़ा छोटा यहाँ पे ऐसे 1 kg 1000 ग्राम मिलके बनता है, तो दोनों इक्वल है, वैल्यू तो दोनों इक्वल है। लेकिन ऐसे मानो तो ग्राम छोटी यूनिट होती है केजी से, केजी सबसे बड़ी यूनिट होती है। नंबर लाइन पे आपको दिखाई थी मैं। आप बताइए, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, बीच में होता है मिली सेंटी डेसी ग्राम, बीच में होता है। फिर डेका हेक्टो किलोग्राम। तो हमें चलो 1000 ग्राम मिलके 1 kg होता है, तो हमें बड़े में बदलने को दिया है। तो बड़े में बदलने के लिए क्या होता है स्टूडेंट? डिवाइड करना पड़ता है। इसी को पलट के लिखना पड़ता है। इसी को आपको देखो लिखती हूँ मैं, बना के सूत्र दिखाती हूँ। एक यूनिटरी मेथड से दिखाऊंगी, बाकी ज़रूरी नहीं आपको आता है तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। पहला मैं यूनिटरी मेथड से दिखाती हूँ। सिंस क्या पहले लिखूँगी? 1000 ग्राम को पहले लिखूँगी। जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे। जिस ग्राम में दे रखा है तो ग्राम को पहले लिखें, और जिसमें कन्वर्ट करना है केजी को इक्वल के बाद लिखेंगे। 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। इसी को पलट के लिख दी ना, ये पहले लिखी है बाद में, क्योंकि ये दे रखा है और ये इसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसी में बदलना है। तो देयरफॉर 1 ग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/1000 हो जाएगा। और ये केजी में अब आ गया। तो किसको बदलना है हमें? 2 ग्राम है, ये क्या है? 2 ग्राम है ये। तो 2 ग्राम को बदल देते हैं।
एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये आंसर में आपको ए में देखिए दे रखा है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखी, सीधे बनाने लग गई। ये क्या देख रखा था, आप लिख सकते हो तो यहाँ दिखा दो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऊपर तो है ही, ठीक है ना, आप लिख सकते हो। ये क्या है, आंसर मैं दे रही हूँ ए का, ये क्या है 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम के बदले में मैं बनाना शुरू की है, यही बनाना शुरू की मैं, ठीक है ना। आंसर दे रही हूँ मैं, आप चलो ठीक है। तो ज़्यादा क्लियर कर दी मैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया वैल्यू स्टूडेंट्स 2/1000 हो गया, इसका मतलब 2/1000। तो आपको डायरेक्ट करना सीखो। अब क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है और नीचे एक पे 3 जीरो है। एक पे 0 होना डिवाइड बहुत आसान होता है, आपको बार बार बताई हूँ उससे पहले भी। एक पे 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, तो 3 जीरो इसके पीछे 2 के पीछे बढ़ाओगे तो 3 डिजिट का हो गया। यहाँ डेसिमल लगा दो, अब डेसिमल लगा दिया और पहले भी 0 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे 1000 को तो डिवाइड नहीं लगा, तो 0.002 kg में आंसर आ गया आपका। यही चेंज करना था स्टूडेंट्स, देखिए है ना। 2 था, ऊपर में न्यूमरेटर में एक ही डिजिट था और एक पे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के पीछे उसके पीछे में 2 जीरो लगा देंगे तो 3 डिजिट का बन गया और डेसिमल लगा दी यहाँ, और उसके पहले भी 0 लगा दी। इस तरह से kg में आंसर आ गया। क्यों पहले 0 लगाए बताई हूँ आपको, क्योंकि छोटा नंबर है, 2 से डिवाइड कर रहे हो 1000 को, तो डिवाइड नहीं लगा तो 0। इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बी बना लेते हैं। बी भी क्या है, 100 ग्राम है, इसको भी बदलना है, ऐसे ही लिख के दिखाइए, यहाँ भी दिखा दीजिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे करके हर जगह। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो आपको छोटे को बड़े में बदल रहे हो तो यही उलट के लिखना पड़ेगा आपको। फिर पहले क्या लिखूँ मैं, 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में क्वेश्चन दे रखा है, और बदलना है kg में, 1000 ग्राम लिखेंगे पहले, और इक्वल के बाद RHS होता है, ये RHS है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे इधर लिखते हैं। तो सिंस 1000 ग्राम, तो देयरफॉर 1 ग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/1000 kg में अब आ गया। जैसे ही लिख दिए हम उलट के ना, 1000 ग्राम 1 kg, तो वो 1 kg 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 ग्राम का वैल्यू हो गया 1/1000 kg। तो इसी तरह से 100 से कर दो इसे, 100 ग्राम का वैल्यू आ जाएगा आपको 1/1000। एक से ज़्यादा के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको डेसिमल लगाना सिखा रहा है, इसलिए काट पीट नहीं करिए। 100 अपॉन लिख दीजिए 1000, तो क्या करोगे, एक पे 3 जीरो, 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, ऊपर है 3 अंक, इस बार ऊपर में है 3 अंक, 100 है, तो देखिए 100 क्या होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, और ये एक पे 3 जीरो तो 3 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, लेकिन इसके पहले 0 लगा देना, और ये kg में आपका आंसर आ गया। है ना आसान स्टूडेंट्स। आप ओरली बना रहे हो, सोचो, डिवाइड नहीं कर रहे हो। डिवाइड करने के लिए नहीं बोली हूँ मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, और आपको आता है डिवाइड करना, नहीं आता है तो डिवाइड करके देख लेना, चेक कर लेना, बताई हूँ आपको मैं। 100 से डिवाइड करोगे 1000, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, डिवाइड नहीं लगा तो 0 इसी के बदले में लिखी। पॉइंट दे के जैसे पॉइंट दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेम नंबर 1000, तो एक बार लग जाएगा। उसके बाद डेसिमल के बाद 2 जीरो दिखाया है, 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो यही आंसर आया स्टूडेंट्स आपका बी का। इसको 0.1 भी बोल सकते हैं, 0 हटा दो तो भी चलेगा, 0.1 kg आंसर, या 0.100 बताओ तो भी चलेगा। ये 0 का हटा भी सकते हो, अब वो 0.1 ज़रूर बताना है, 0.1 kg या 0.1000 कितना भी लगा दो, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो चलिए स्टूडेंट सी भी बना लेते हैं। सी है, देखिए सी है 3750, 3750। तो क्या करना है, लिखना ऐसे ही है, आपको बता देना है, क्या बताना है, 1 kg बड़ा होता है, kg यूनिट,
1 kg 1000 ग्राम मिल्क के बनता है, 1000 ग्राम मिल्क के। तो आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड करके ला सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यूनिटरी मेथड से ही करिए, तो मैं समझाने के लिए आपको बोलती हूँ, ये करोगे और भी अच्छी बात। और जहाँ जल्दीबाजी है ना स्टूडेंट, तो आप समझ लो कि ये ग्राम में है, ये किस में है, ग्राम में है, हम बड़े में बदल रहे हैं। तो देखो यहाँ में डिवाइड, आप डिवाइड डायरेक्ट करके भी आंसर बता सकते हो। इसको देखो मैं डायरेक्ट ही बता रही हूँ, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है और कम समय में जवाब देना होगा, तो ऐसे कर देना, सीधे पहचानो कि ये ग्राम छोटी यूनिट ही बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं 1000 से। इनका 1000 का फासला है 1 kg और ग्राम में 1000 का फासला है। आपको नंबर लाइन पे मैं बताई थी, 1000 से डिवाइड कर दो, 1 पे 3 जीरो, 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, तो ऊपर तो 4 डिजिट नंबर है, न्यूमरेटर में 3750 है। आपको मेन डेसिमल लगाना सिखा रहा है इस क्वेश्चन में, 3 अंक के बाद लगाओ, यानी यहाँ लगेगा 3 और 7 के बीच में 3.750 kg आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3.750। यहाँ मैं डायरेक्ट डिवाइड करके आपको दिखाई, ये लाइन ज़रूर बताना, 1 kg को 1000 ग्राम, बस इतना से भी आप कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ ज़रूरी नहीं कि यूनिटरी मेथड बोले तभी करेंगे, यूनिट मेथड तो बोला नहीं है, हमें तो बस ग्राम को kg में कर देना है। और यहाँ जब जैसे ही डिवाइड किए थे ना, तो ये लिखना ज़रूरी है, लेकिन जैसे 1000 से डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, kg में हो गया, इज इक्वल्स टू अभी लिख देना। तो हो गया स्टूडेंट्स, हमारा सी भी हो गया। अब हम डायरेक्ट वाला सीख रहे हैं, 2 बता दी आपको यूनिटरी मेथड से, ये सी डायरेक्ट की। अब डी को भी करना पड़ेगा, इसमें 2 यूनिट्स है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। आपको डी बताती हूँ, देखिए 5 kg है और 8 ग्राम है। देखो स्टूडेंट्स, जी लिख दो, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगी, जी शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ। देखिए, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 5 kg प्लस, ये तो kg में है ही, kg में ही बदलना है, ग्राम को 8 ग्राम जो है ना, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, kg में भी हो गया। यहाँ एक लाइन में दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ भी 1 kg बड़ा है, 1 kg कैसे बना, 1000 ग्राम मिल्क के बना है, 1000 ग्राम मिल्क, इसलिए डिवाइड कर दिए। ये भी kg, ये भी kg हो गया, ये जो ग्राम था kg में बदल गया। अब लिखो, यहाँ ऐड भी करोगे और डेसिमल लगाना भी सीखोगे इस क्वेश्चन में। ये तो 5 kg है ही स्टूडेंट्स, प्लस अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में 1 ही डिजिट नंबर है 8, यहाँ लिखो थोड़ा, और 1 पे 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, इसके पीछे 2 जीरो बढ़ाओ, 3 अंक हो गया, यहाँ डेसिमल लगा दो और जीरो भी लगा दो, होल नंबर 0.0008 kg। अब देखिए दोनों kg में एक जाति का हो गया, यहाँ ग्राम kg था, किलोग्राम था, और यहाँ ग्राम था, 2 जाति का था, तो 2 जाति में हम प्लस या माइनस कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक जाति में बदल दिए 1000 से डिवाइड करके। इस तरह से दोनों को प्लस करो। ये 5 सिर्फ होल नंबर है, इसमें डेसिमल नंबर 3 डिजिट के है, इसके हिसाब से इसे चेंज होना पड़ेगा, यानी अनलाइक को लाइक में बदलो। यहीं पे 5 पॉइंट, इसे 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना डेसिमल नंबर, तो 3 जीरो लगा दो, और पॉइंट में अपना मन से लगाई, क्योंकि इसमें पॉइंट की जगह ही पॉइंट रख के प्लस कर सकते हैं। जब एक में पॉइंट लगा है और दूसरे में नहीं लगा है तो आपको करना पड़ेगा। 5 होल नंबर है, पॉइंट दे के 3 जीरो इसलिए की क्योंकि इसके अनुसार मैं लाइक टर्म में बदल रही हूँ। इसे आपको लिख के कर दो, 5 kg को अगर दिखाना है तो ऐसे कर दो, 5 को लिख रहे हो 5 kg को, 5 इज इक्वल्स टू 5.0003 3 डिजिट है ना ये, इसमें लिखो, और इसको लिख के दिखा दो 0.0, और पीछे लिखो क्योंकि इक्वल के सामने ही इक्वल लिखना चाहिए, तो क्या लिखूँ 0.0008 को मैं लिख रही हूँ, ठीक सामने लिखो, होल नंबर यहाँ पे 0 है इसमें, आप पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दी। अब 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो ही है, 3 जीरो में लगा दी, देखिए नहीं 3 जीरो नहीं है, 0.008 है स्टूडेंट्स। देखिए तो पॉइंट के सामने पॉइंट है 008 और प्लस कर दीजिए 800 पॉइंट सामने 5,
तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया 5.008 kg। यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। देखिए गलत तो नहीं की ना, एक बार चेक कर लेना चाहिए कभी भी ऐसा सम को। एट तो है सिंगल नंबर और एक पे 3 जीरो, 3 अंक के बाद 2 जीरो पीछे लगाना था, 2 जीरो लगाई तो 2 जीरो लगाई। अब इसके हिसाब से मैं इसको अनलाइक को लाइक में बदली। 5 होल नंबर था 5.000 की, क्योंकि इसमें 0.008 है। पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है और होल नंबर के सामने होल नंबर। इसमें 0 है, इसमें 5 है, होल नंबर रख दिया, 008 करके प्लस कर दिए, तो यही केजी में बन हो गया स्टूडेंट्स। अब ये बना लेते हैं। ये देखिए 26 केजी है और 50 ग्राम है। तो दो यूनिट में यहाँ भी है, 2 यूनिट में है, माने आज अलग अलग जाति के हैं, समझ लीजिए। हिंदी में ऐसे समझाती हूँ मैं आपको। 2 यूनिट में है, केजी और ग्राम में, तो आपको बदलना है। ये तो ऑलरेडी केजी में है ही, केजी में तो कन्वर्ट करना ही है हमें, तो प्लस 50 को करना पड़ेगा आपको 1000 से डिवाइड। जैसे ही 1000 से डिवाइड किए ये केजी में बदल गया, क्योंकि यहाँ लिख के दिखाइए कि 1 केजी होता है 1000 ग्राम के बराबर। तो 1000 से क्यों डिवाइड किए, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ग्राम नहीं लिखी मैं, ग्राम, तो इसी लाइन को उलट के लिखना पड़ता है स्टूडेंट। देखिए 1000 ग्राम पहले और 1 केजी इधर लिखना पड़ेगा, केजी में बदलना है, इसलिए इधर केजी है, ये पहले लिख दी वही की मैं। तो 1 ग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के लिए डिवाइड 1 ऊपर और डिनोमिनेटर में 1000, और देखिए केजी में बदल गया है। इसीलिए ये दिखा दीजिए टीचर को, इसीलिए हमने डिवाइड किया 1000 से। तो देखिए अब हो गया ये, वो 1 केजी का वैल्यू 1/1000 केजी होता है, तो 50 को 1000 से डिवाइड कर दिए तो 26 केजी हो गया। अब प्लस देखिए 1 पे 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाइए तो ऊपर 2 डिजिट है। 3 डिजिट बनाने के लिए 5 के पीछे 0 लगा दिए, पीछे लगाएंगे उसके ठीक पीछे, आगे नहीं। और डिवाइड नहीं लगा तो यहाँ 0 भी होल नंबर दिखाइए, यानी 0.050 ये केजी में हो गया। अब ये अनलाइक है, ये लाइक है, ये होल नंबर 26 है, इसमें होल नंबर 0 है, तो इसको इसके हिसाब से चेंज करिए, डेसिमल बनाइए, लगाइए और डेसिमल के बाद 3 जीरो बना दीजिए ताकि प्लस करने में आसानी हो। तो देखिए 26 को मैं लाइक टाइम में बदलने के लिए 26.000 कर दी, क्योंकि जी पॉइंट के बाद 3 अंक है इसमें, और 0.050 को जो कहते हैं लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे 0.050 प्लस कर दीजिए, पॉइंट के सामने एकदम पॉइंट होना चाहिए। 050.62 देखिए आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया, हम प्लस कर दिए, प्लस भी आप सीख लिए यहाँ पर डेसिमल नंबर का 0.050 केजी आंसर। तो मैं इसीलिए 6th क्लास पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, 6th के बच्चों का शुरू की हूँ मैं बनाना, कि सब बेसिक चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें लेकिन काम की चीज़ें बच्चे बड़े क्लास तक गलती करते जाते हैं, इसलिए मैं क्लास 6th का से शुरू की हूँ आप लोग को बताने के लिए। फिर 7th 8th क्लास में बहुत मज़ा आएगा, आप ये सब चीज़ सीख लोगे तो 7th क्लास से फार्मूले आएंगे और सब ये सब बेसिक चीज़ें गलत नहीं होगी। तो इसलिए मैं 6th क्लास से शुरू की हूँ स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में, तो डिवाइड करते हैं, और कैसे फिर डेसिमल लगाते हैं, और फिर ऐड भी सिखा दिया आपको, अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और न है तो सब्सक्राइब करिए। और मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, आप रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आपका 8.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया टोटली स्टूडेंट्स। अब प्लस और माइनस ये सीखना है अगले एक्सरसाइज में, यही डेसिमल का प्लस और माइनस 2 एक्सरसाइज रह गए हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में।